नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनल। आज मैं आउटडोर शूटिंग कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, तो हो सकता है थोड़ा आपको विजिबिलिटी में चेंज लगे। नेवरदिलेस मेरे पास इस टाइम पे और कोई चॉइस नहीं है। अ, मोदी जी ने एक्चुअली स्पेशल सेशन बुलाया है पार्लियामेंट का, तो लोग गैस कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल व्हाट कैन बी द पर्पस। ऑफ कोर्स जो डॉट 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 अलायंस है, जिसकी मुंबई में मीटिंग हो रही थी, तो उनको तो सरप्राइज तो हुआ ही कि आफ्टर ऑल ये स्पेशल सेशन क्यों होने जा रहा है। लोग क्या बात कर रहे हैं कि इसमें बेसिकली मोदी जी ने एक पॉइंट बहुत पहले से उठाया हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन। कि मोदी जी पार्लियामेंट में बिल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। अब कैसे वो मैनेज करेंगे, बिकॉज लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। लोकसभा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बिल को पास करने में, बट राज्यसभा में कैसे वो मैनेज करेंगे, दैट कैन बी द क्वेश्चन। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब इस बात को आज डिस्कस कर रही हैं। जो एनालिस्ट हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल अगर ये है उनका इंटेंशन के इस सेशन में, स्पेशल सेशन में ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, तो आफ्टर ऑल इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले डिसएडवांटेजेस में पता कर लेता हूं। तो मैंने वायर पे देखा कि शरद प्रधान जो है क्या कह रहे हैं। जब आपको मोदी को क्रिटिसाइज करना हो या मोदी के अगेंस्ट में कुछ सुनना हो, तो आप वायर को सुन लीजिए। इट बिकम सो इजी टू फाइंड फॉल्ट्स विद मोदी। तो मैंने सोचा कि अगर वायर के थ्रू में जाऊंगा तो शायद मुझे निगेटिव पॉइंट पहले पता चल जाएंगे, तो चलो लेट अस डू दैट। आई डिड दैट। तो उन्होंने पूरा जो डिस्कशन किया, शरद प्रधान ने पूरा डिस्कशन इस बात पे किया कि आफ्टर पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं। कंट्री के लिए, नेशन के लिए कोई और रीजंस भी हो सकते हैं, इस बात का किसी से कोई भी सरोकार नहीं है। स्पेशली जो अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं या एनालिस्ट हैं जो मोदी के अगेंस्ट में, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो कंट्री को कोई फायदा हो सकता है क्या, और अगर हो सकता है तो कितना होगा। तो उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स, एक्चुअली के 4 राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। और इनके जो इलेक्शंस हैं वो पार्लियामेंट के, लोकसभा के इलेक्शंस के साथ करा लेंगे। तो प्रॉब्ली मोदी की जो पॉपुलरिटी है, जो रेटिंग है, उसका एडवांटेज स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में भी मिल जाएगा। उन्होंने पूरा जो अपना फॉर्मेट बनाया डिस्कशन का, लॉजिक का, वो इस बेसिस पे बनाया। उन्होंने एक भी ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया कि इसकी वजह से कंट्री को या नेशन को या इंडिया को या इकोनॉमी को या एडमिनिस्ट्रेशन को कितना फायदा होगा। आप देखिए सिचुएशन क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन। इतना बड़ा देश है, हर जगह इलेक्शंस होते रहते हैं। कभी यूपी में होंगे तो कभी राजस्थान में होंगे, कभी कहीं और होंगे, फिर बाय इलेक्शंस होंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन है आपके पास और उसका काम है इलेक्शन कराना। लेकिन खाली इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने से तो इलेक्शंस नहीं होते ना। पूरी मशीनरी लगती है, पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगते हैं। कितना पैसा खर्च होता है, यू कांट इमेजिन कि कितना पैसा खर्च होता होगा। ऑफ कोर्स जो इलेक्शन कमीशन को जो बिल सबमिट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, वो सब तो मैनिपुलेटेड होती हैं। फैक्ट ये है कि एक सीट के लिए कोई भी जो कैंडिडेट है वो कितना खर्च करता होगा, यू कांट इमेजिन। कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा खर्च करते होंगे, बट एवरेज मेरा अंदाजा यह है कि कम से कम भी तो 10 से 15 करोड़ तक खर्च होते हैं, कोई भी जो रीजनेबली गुड कैंडिडेट होगा, जो फाइनेंशियली साउंड होगा, एक पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। असेंबली के इलेक्शन के लिए आप थोड़ा कम लगा लीजिए, 4-5 करोड़ लगा लीजिए एवरेज। ये एक्चुअली इलेक्शन का एक्सपेंडिचर किसी भी कैंडिडेट के लिए आए। ये तो एक इश्यू हो गया। अब आप देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो डिप्लॉय रहती हैं, कोई बॉर्डर्स पे रहती हैं, जैसे बीएसएफ है या सीआरपीएफ है, वो इधर उधर एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस में भी डिप्लॉय रहती हैं। उन सबको निकालना पड़ता है, मूव कराना पड़ता है। पूरी मशीनरी लग जाती है, एयरफोर्स के एरोप्लेन्स लग जाते हैं, प्राइवेट एयरलाइंस यूज होती है डिप्लॉयमेंट करने के लिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं कर सकता इलेक्शन के टाइम पे और उससे पहले जब आचार संहिता लागू हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज किसको होता है? ब्यूरोक्रेसी को होता है। क्या एडवांटेज होता है? वो कहते हैं कि नहीं, अभी हम कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो आचार संहिता लागू है। तो आचार संहिता साल में कहीं ना कहीं वो लागू रहेगी, क्योंकि इलेक्शंस होते रहते हैं हमारे यहाँ। इलेक्शंस तो एक मतलब
परमानेंट फीचर है। अब आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हर टाइम पे पूरा कंट्री जो है या स्टेट वो इलेक्शन मोड में ही रहे। और फाइनेंशियल लॉस कितना होता है, आपकी जीडीपी कितनी लूज करते हैं आप, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है। तो ओवरऑल जो मोदी जी ने सोचा कि ठीक है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे तो जो फाइनेंशियल सेविंग्स कितनी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना ये साउंड डिसीजन रहेगा, कंट्री को कितना फायदा रहेगा, और कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो करवा पाएंगे। नेशन के पास ये कैपेबिलिटी है, यस, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम, और ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करा सकते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसा एक्चुअली स्टेप है जिसका सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट करना चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट में सोचते हैं। इसका तो विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं उठता, बिकॉज इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मोस्ट ऑफ द ओपोजिशन पार्टीज, दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कि बीजेपी जो मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसको कैपिटलाइज कराना चाहती है। ये तो फैक्ट है। जितनी भी आप सर्वे देख लीजिए, मोदी की एक पॉपुलैरिटी है। अभी पीईडब्ल्यू की जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है अगस्त में, 79% इंडियंस दे अप्रूव मोदी। इसका मतलब कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। और व्हाई नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी विल कैपिटलाइज ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ इट्स लीडर। टुडे इट इज मोदी, प्रॉब्ली यही बात एक्चुअली 10 साल पहले होती तो प्रॉब्ली सम डिफरेंट लीडर वुड हैव कम अप। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो अपने टॉप लीडर की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहेगी। तो शरद प्रधान का या जो बाकी जो ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, अगर वो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो मोदी की पॉपुलैरिटी पे कैपिटलाइज करना चाहती है, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं। और अगर बीजेपी करना चाहती है तो वो भी सही करती है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू बीजेपी फेडरलिज्म को कमजोर कर रही है, तो फिर वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि फेडरलिज्म स्ट्रांग हो रहा है। इसमें कोई भी, जब कंट्री स्ट्रांग होगा तो फेडरेशन भी स्ट्रांग होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बेसिकली जो रीजनल पार्टीज हैं, या इवन फॉर दैट मैटर आई एम वेरी श्योर कि थोड़े दिनों बाद कांग्रेस का भी स्टेटमेंट आ जाएगा, अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ा कि ये जो इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है ये गलत कंसेप्ट है, कांग्रेस का भी ये स्टेटमेंट आ सकता है। एंड इन ऑल लाइकलीहुड ये आएगा, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट की किसको परवाह है। अगर नेशनल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं या वो वेस्टफुली बार बार यूज हो रहे हैं, व्हाई शुड दे बॉदर, व्हाई शुड दे। एंड दैट इज द रीजन वाई, अगर आप वायर को देखो या और कितने ये जो प्रो ओपोजिशन पार्टीज के जो फेवर में जाते हैं न्यूज चैनल्स या न्यूज़पेपर, सब इसका विरोध करेंगे। और ये बेसिकली एक निगेटिव तरीके से सोचने वाली बात है, ऐसा मैं सोचता हूँ। बिकॉज आज मोदी जी सबसे पॉपुलर हो सकते हैं, प्यू रिसर्च ये कहती है, जितने सी वोटर का सर्वे आप देख लीजिए, बाकी सर्वे देख लीजिए, सब मोदी को बहुत पॉपुलर बताते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट टुमारो सिचुएशन कैन चेंज, टुमारो इट इज quite possible that Arvind Kejriwal becomes the most popular leader after 5 years, or Rahul Gandhi after 5 years. In that case, advantage will go to them. It is as simple as that. Or if that be the case, okay, let us take it that way, that BJP is taking advantage of Modi's popularity. In that case, they should actually bring out their own leaders. Why should not they? जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, दे शुड डेवलप देयर ओन लीडर्स, नेशनल लीडर्स। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो स्टेप है ये बेसिकली कंट्री के हित में है। और मोदी जी अगर इसको अचीव करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स जो 2014 के इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे भी मैनिफेस्टो में मोदी जी ने या बीजेपी ने ये बात कही थी। इट इज ए वेरी गुड स्टेप। और मैं एक्चुअली जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, दे शुड थिंक इट ओवर, दे शुड थिंक इट ओवर टू सपोर्ट इट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर ये बिल स्पेशल सेशन के टाइम पे आता है। और अगर ये नहीं आता तो ऑब्वियसली opposition parties, I'm very sure they are in for a big surprise. I hope you like this narration. Thank you so much. I will see you in next video. Please like, share and subscribe.